नमस्कार आप सभी को। पाकिस्तान से जुड़ी हुई वीडियोस की सीरीज में एक और वीडियो जो मुझे मिला है उसमें एक जाहिल पाकिस्तानी युवक जो पीछे अपने कई सारी मोटी मोटी किताबें लगाए हुए है बड़ी सी अलमारी के उसमें, तो वो बड़ा ज्ञान बता रहा है। तो इसका ज्ञान कितना सीमित है, कितना कुंद है, मंद है इसकी बुद्धि, ये आप जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद समझिए। तो देखिए वीडियो। इस्लामाबाद में मंदिर के हवाले से ये सवाल किया जा रहा था कि वहाँ पे इस्लामी तरीके से मंदिर बनाना जायज़ है या नाजायज़ है, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है या नहीं देता। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे 4 कनाल पे ज़मीन दी गई और हिंदुओं को इबादत गाह बनाने की इजाज़त दी गई। अगर आप वहाँ पे इस्लामाबाद में हिंदुओं की तादाद को देखें तो वो 178 है, यानी कि 178 हिंदू सिर्फ 200 से कम। तो आप उनके लिए एक नए मंदिर की तामीर कर रहे हैं और जुल्म ये है कि आपने ऐलान किया कि सरकारी खर्चे से, सरकारी खजाने से इस मंदिर को तामीर किया जाएगा। तो सरकारी खजाने में जितने टैक्सेस का पैसा है वो मुसलमानों का है, आप मुसलमानों के पैसों से आप शिरक का गढ़ बना रहे हैं। 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर जिम्मियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़गार है, यानी कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर उनकी कोई पुरानी इबादत गाहें हैं उनको मसमार करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करने की इजाजत देता है। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा किसी मुसलमान ने मंदिर पे हमला कर दिया है। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि मुसलमान जिम्मियों, कुफार जो दूसरे लोग हैं उनको इस्लाम जो है वो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आगाही भी देता है। लेकिन दूसरी बात इसकी अपोजिट ये है कि आप जब मंदिर बनाना, गिरजाघर बनाना, इस तरह की चीजें बनाना आप शुरू कर देंगे तो यकीनन ये शिरक के अड्डे हैं। आपने इस्लामाबाद में जब मंदिर की बुनियाद रखी तो दूसरे दिन आपने मस्जिद तौहीद को शहीद कर दिया। आप मस्जिद को शहीद कर रहे हैं और मंदिर की बुनियाद रख रहे हैं। ये इस्लामी रियासत नहीं है। अगर इस्लामी रियासत के आप दावेदार हैं और इस्लामी रियासत को आप हकीकी तौर पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि आप हिंदुओं को इस्लाम की दावत देकर मुसलमान बनाएं, ना कि आप उन्हें मंदिर बनाने की इजाजत दे दें, ना कि आप उन्हें ऐसी चीजें बनाने की इजाजत दे दें जहां पे वो अल्लाह को नहीं बल्कि बुतों को सजदा करेंगे। तो इसलिए इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता और इस्लामी रूह के ये मुकम्मल तौर पे खिलाफ है और इस्लाम ऐसा करने की कभी और कतई इजाजत नहीं। तो आपने देखा कि ये इतना मंद है, इसे ये नहीं पता कि इस्लामाबाद में 3,000 के आसपास हिंदू रहते हैं। ये 150-200 से कम बता रहा है। ये कहता है कि टैक्स का जो पैसा है वो मुसलमानों का है, तो 80 लाख हिंदू जो टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है, वो किसकी जगह जमा होता है? वो टैक्स भी तो जमा होता है। दूसरा ये कहता है कि किसी मुसलमान ने, तुमने नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे धर्म के मजहब के ऊपर आक्रमण किया हो या फिर उनके कोई मंदिरों को तोड़ा हो। तो इस बेवकूफ़ के, इस जाहिल के नॉलेज के लिए बता दूं मैं, इनका जो आका है, इनका जो हीरो है मोहम्मद गजनबी, इसने 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई करी थी। उसने मंदिर तोड़ा था, उसने लूटमार करी थी और इतने सारे इस्लामिक जो बादशाह हो गए हैं देश में, उनका इतिहास सभी लोग जानते हैं। तो फिर आप बताइए। और एक और ये बात ये कहता है कि ये शिर्क के अड्डे, ये किसी के पूजा स्थल को, किसी की श्रद्धा के विषय को ये शिर्क के अड्डे कह रहा है। और हम यदि कह दे कि मस्जिद मदरसा आतंकवाद का अड्डा हो जाए तो ये सांप्रदायिक बात हो जाती है। जहां तक कि मैं भी मानता हूं कि वहां पर इबादत हो रही है, करते हैं, लेकिन इस तरह की सोच विचार रखने, ये शिर्क के अड्डे कहना, और ये जो टैक्स का पैसा जाता है वो हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, ये सभी माइनॉरिटी का भी पैसा है। इसमें कोई मुसलमानों का इस पे एक अधिकार नहीं है। तो इस तरीके का ये कहता है कि कन्वर्जन करो, हिंदुओं को दावत दो इस्लाम में आने की। फोर्स कन्वर्जन तो पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन ये जबरदस्ती कह रहा है कि अब हिंदुओं को मुसलमान बना लो। वैसे ही इनकी आबादी इतनी कम कर चुके हैं। 1947 से लेकर अभी तक की आप आबादी देखोगे तो हिंदुओं की आबादी दिनों दिन कम होते जा रही है पाकिस्तान में। तो ये इतना अत्याचार, ये इतना हिंसा, ये जो पाकिस्तान में हो रही है, इसे रोकने के लिए ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनाइटेड नेशन है, ये आंखें बंद करे बैठे हुए हैं। इन्हें आंखें खोलना चाहिए और ये पाकिस्तान में हो रहा ये अत्याचार ये रोकना चाहिए। धन्यवाद।